लोग ये सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के बाजारों का मूल माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स तेजी में है और अगर ये तेजी लंबी है 2, 5, 10, 15 सालों की, तो फिर क्यों ना हम भी इसका फायदा उठाएं। लेकिन डरते हैं, और दूसरा डरने का रीजन ये है कि शुरुआत कैसे करें और आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमने ये खास मुहिम शुरू की है, मार्केट की पाठशाला। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही यंग प्रोफेशनल जुड़ रही है, प्रज्ञा सिंह, जो अपने करियर की तो शुरुआत कर चुकी है, लेकिन निवेश की शुरुआत प्रज्ञा को करना अभी बाकी है। तो प्रज्ञा निवेश की शुरुआत करने के लिए जो कुछ जानना समझना चाहती है, वो न सिर्फ उसके लिए फायदे की बात है बल्कि आप सबके लिए भी। तो प्रज्ञा, हम बातचीत शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सब इंफॉर्मेशन दूं, वो सारा रास्ता बताऊं कि जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकें। तो बताइए क्या क्या जानना चाहती हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में डेब्यू करने वाले हैं, जिन्हें निवेश की ABCD बिल्कुल भी नहीं पाए। तो क्या आपको लगता है कि ये राइट टाइम है, क्योंकि लोग बोलते हैं गिरावट पे खरीदारी करो, तो मैं वेट करूं या फिर अभी मार्केट में एंट्री ले लूं? देखिए, एक वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा जी। तो अब इस वक्त अगर सोचा है कि बाजार में पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए, तो ये एकदम सही समय है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि लगभग हर समय बाजार में पैसा लगाने का सही समय होता है। बाजार को टाइम करने के बजाय बाजार में ज्यादा लंबे समय तक रहे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं कि किस वक्त आप एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बाजार में बने रहते हैं तो फिर आपके लिए पैसा बनाना बेहद आसान है। सबसे बड़ी बात क्या है, लंबी अवधि में अगर आप निवेश करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, वो आपको रिटर्न जरूर देगी। और इक्विटी का तो नेचर ही ऐसा है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी, जिस तरह का उतार चढ़ाव इक्विटी में होता है, उस लिहाज से आपके लिए लंबे समय के लिए पैसा लगाना इक्विटी में बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस से मैं ये कहना चाहता हूं, प्रज्ञा की घबराइए मत। ये कोई महीने, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर की तेजी नहीं है। आप अब भी मार्केट में उतर सकते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। ओके, ठीक है। लेकिन अनिल सर, अगर हम लोग देखें तो कई सारे एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं शेयर मार्केट को ही क्यों चुनूं? क्योंकि शेयर मार्केट को काफी हद तक सट्टा बाजार कहते हैं, रिस्क भी काफी ज्यादा है। तो मैं प्रॉपर्टी में या फिर FD में पैसे क्यों ना लगाऊं? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है कि क्यों दूसरे ऑप्शंस ना ढूंढे। FD में आप पैसा लगाएं, किसी बैंक में FD आप करेंगे, पैसा एकदम सेफ है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा? 9%, 10%। और उतना ही अगर आपके इन्फ्लेशन है 5 या 6%, तो इफेक्टिवली आपको रिटर्न कितना मिला? 2 या 3%। तो आपके पैसे पर वो कमाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन रियल एस्टेट भी काफी वोलेटाइल है, और रियल एस्टेट आप जैसे यंग प्रोफेशनल खरीद नहीं सकते, क्योंकि बड़ा पैसा एक साथ लगाना होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप 2-5 हजार रुपए से रियल एस्टेट खरीद लेंगे। तीसरी बात जो है वो है गोल्ड की। गोल्ड इन्फ्लेशन के सामने आपको रिस्क हेज करता है, लेकिन गोल्ड में बड़ी वेल्थ बने वैसा नहीं है। हमारी गलतफहमी है कि गोल्ड लंबे समय में बड़ा पैसा बना कर देता है। वो गलतफहमी इसलिए कि हमने गोल्ड से बेहतर एसेट में निवेश नहीं किया, और वो है इक्विटी। ऑन एन एवरेज गोल्ड में 10% कंपाउंडेड रिटर्न बन जाए, 9% कंपाउंडेड रिटर्न बन जाए। दूसरी बात, जो फिक्स डिपॉजिट है वहां पर स्ट्रेट रिटर्न बनता है 9%, 10%, वहां कंपाउंडेड नहीं होता। लेकिन इक्विटी ऐसी एसेट क्लास है जो अगर आप 15, 20, 25 साल का कंपाउंडेड रिटर्न देखें तो 15%, 16%, 18% तक का बनता है। तो सबसे ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न आने की संभावना इक्विटी जैसी एसेट क्लास में होती है, और यही वजह है कि इक्विटी में उतरना या इक्विटी में पैसा लगाना, और खास तौर से यंग एज पर जहां आप ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपके लिए एकदम सही है। ओके, तो आपने मुझे इस बात के लिए तो कन्विंस कर लिया कि मुझे अपनी जो कमाई है वो इक्विटी में डालनी है। लेकिन सर, टैक्स को लेके भी काफी ज्यादा जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आधी से ज्यादा हमारी जो कमाई होती है मार्केट से, वो तो टैक्स में ही चली जाएगी। तो आप अगर टैक्स के डिटेल्स मुझे समझा देते कि टैक्सेशन किस तरह से होता है। ये बड़ी दिक्कत है यंग प्रोफेशनल्स में। हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के नाम पर सिर्फ टैक्स प्लानिंग करते हैं और वो भी साल के अंत में, फरवरी मार्च में देखते हैं कि अब 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ डालें, PPF में डाल दें या फिर कुछ बॉन्ड्स खरीद ले, बस वही हम, या थोड़ी सी LIC वगैरह ले लिया, इंश्योरेंस कर लिया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ टैक्स प्लानिंग है। और टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिहाज से इक्विटी क्यों मुझे पसंद है या क्यों सबसे बेहतर एसेट क्लास है, वो ही देखिए। आपको रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे 9-10% आएंगे, और अगर आपके हाईएस्ट स्लैब है तो वहां पर आपको 30% से ज्यादा टैक्स देना होगा। सिर्फ इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है
जहां अगर आप 1 साल से लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें तो ये पूरी की पूरी तरह टैक्स फ्री है। जो कुछ भी आपको गेन्स आ रहे हैं वो टैक्स फ्री है। न सिर्फ ये टैक्स फ्री है बल्कि जो इक्विटी शेयर्स पर आप डिविडेंड लेते हैं, डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है। तो इतना बेहतरीन रिटर्न्स, 16-18% का कंपाउंडेड रिटर्न, वो भी टैक्स फ्री। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हाँ, एक्चुअली मतलब शेयर मार्केट जो है वो रिटर्न्स के मामले में तो अच्छा है ही, साथ में टैक्स के मामले में भी इट्स क्वाइट नाइस। लेकिन सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कई सारे जार्गन सुनते रहते हैं। क्योंकि मैं CNBC में काम करती हूँ तो हमेशा ट्रेडर, इन्वेस्टर, निवेशक, तो आप मुझे ये डिफरेंस बता सकते हैं कि ट्रेडर कौन होता है, निवेशक कौन होता है, क्या इनके रोल होते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क नहीं समझते हैं। और यही वजह कि लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह जहां पर बिना मेहनत के बहुत कम समय में बिना पैसा लगाए या बहुत कम पैसा लगाए बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रीजनेबल रिटर्न के लिए लंबे समय के लिए सोच समझकर अच्छे शेयरों में या फिर अच्छे फंड्स में पैसा लगाना होता है, तभी वेल्थ बनती है। जो इस तरह की सोच के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर उतरता है वो इन्वेस्टर होता है, निवेशक होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन फॉलो करते हैं, ये देखते हैं कि आज कोई शेयर लिया 2-3% ऊपर बढ़ गया बेच दूं, 1-2% नीचे चला गया तो बेच दूं, वो ट्रेडर हैं। वो सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को फॉलो करते हैं और उसमें एक फास्ट पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हैं, फास्ट पैसा बनाने में फास्ट पैसा जाने की रिस्क भी उतनी है बल्कि ज्यादा है। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में बड़ा फर्क है कि इन्वेस्टर सोच समझकर सही स्टॉक्स में, सही फंड्स में लंबे समय के लिए बिना उधार लिए अपने खुद का पैसा निवेश करता है और उसके बाद वो रिटर्न के लिए उसको पूरा समय देता है। जबकि ट्रेडर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है।